आप इस घटना से एक और बात सीख सकते हैं। पांचाल देश के राजा सोमक ने अपने पुत्र जमतु को भी इसी प्रकार से हवन कुंड में डाल दिया था। ये राजा द्रुपद के पूर्वज हुआ करते थे और इसके परिणाम स्वरूप उनको नरक भी जाना पड़ा था। ये राजा द्रुपद के 3-4 पीढ़ी पहले की बात है। द्रौपदी जी द्रुपद की पुत्री थी, उनके 3-4 पीढ़ी पहले की बात है, जब राजा सोमक ने बहुत पुत्रों की कामना से अपने इकलौते पुत्र जमतु को हवन कुंड में काट काट कर होम कर दिया था। यद्यपि उनको आगे बहुत से पुत्रों की प्राप्ति हुई, लेकिन इस कर्म के कारण उस यज्ञ को कराने वाले पुरोहित और राजा दोनों नरक गए थे। यहाँ पर भी कुछ ऐसी बातें देखने को मिली जहाँ पर आसुरी तत्व के उपासक ये असुर साम्राज्य के राजागण अपने पहले बच्चे को स्तर की मूर्ति के चारों ओर बने हुए 4 हवन कुंडों में, किसी भी एक हवन कुंड में, हवन कुंड तो 4 होते थे, उसमें वो बलिदान करने के लिए जलती हुई अग्नि में झोंक देते थे और आर्द्र म्लेच्छ और अनाम म्लेच्छ को तृप्त करते थे। तो वस्तुतः जो 15 पार्षद हैं वो इसको काउंसलर मानते हैं, जो काउंसिल का शासक है। काउंसलर कौन है? आर्द्र म्लेच्छ। और चांसलर कौन है? इस शैतानी परिषद का जो चांसलर है, जो कुलपति है, जो अध्यक्ष है, वो है अनाम म्लेच्छ। अनाम म्लेच्छ सामान्यतया किसी विशेष शरीर में बाहर नहीं घूमता है, वो आर्द्र म्लेच्छ के अंदर ही एक शक्ति के रूप में बैठा रहता है। एक प्रकार से उसने पोसेस कर रखा है आर्द्र म्लेच्छ को। आर्द्र म्लेच्छ वस्तुतः प्रारंभ में बुरा नहीं था, वो एक अच्छा व्यक्ति था। इसके व्यक्तित्व की तुलना आप कर सकते हैं मार्वल कॉमिक्स के गौर से, जिसकी बेटी बीमार थी और गौर ने क्या किया, देवताओं से प्रार्थना की कि आप मेरी मरती हुई बेटी को बचा लें, और उस समय देवताओं ने उसका तिरस्कार किया। तो नेक्रोमेंसर नामक दिव्य तलवार का या शैतानी तलवार का आश्रय लेकर गौर ने अपनी मरती हुई बेटी के ऊपर हो रहे अन्याय का बदला लेने के लिए देवताओं को मारना प्रारंभ किया था। तो ये जो गौर का किरदार है ये वस्तुतः आर्द्र म्लेच्छ से ही प्रेरित है। कहीं ना कहीं आर्द्र म्लेच्छ, अनाम म्लेच्छ अपनी इन घटनाओं को सिनेमैटिक यूनिवर्स के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा स्थान डिज्नीलैंड का है, जिस पर आगे इस श्रृंखला में हम कभी चर्चा करेंगे कि कैसे म्लेच्छराज के माध्यम से डिज्नीलैंड को आगे बढ़ाया गया है और वहाँ कैसे कैसे शैतानी कृत्य होते हैं। इस पर हम आगे सप्रमाण चर्चा समयानुसार इसी श्रृंखला में